वॉशिंग मशीन के स्पिन मोटर को रिवाइंड करने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसमें बहुत ही आसानी के साथ में आप स्पिन मोटर को रिवाइंड कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है और इसमें बहुत ही आसानी से या बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको स्पिन मोटर रिवाइंड करना सिखा दूंगा। तो देखिए, ये स्पिन मोटर को मैंने ओपन कर लिया है और इसमें बहुत ही ज़्यादा पानी इसके ऊपर गिरा हुआ है, यानी इसकी जो मेन सील होती है वो भी कट चुकी थी, जिसकी वजह से इसमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी इसके ऊपर अभी तक गिरा हुआ है। और देखिए कितना पानी आया हुआ है इसमें, यहाँ पर आप इसकी कंडीशन को देख सकते हैं। तो यही वजह है जिसकी वजह से ये मोटर ख़राब हुई है, यानी स्पिन मोटर जो ज़्यादातर ख़राब होती है वो पानी जाने से ही होती है, क्योंकि इसी मोटर के ऊपर इसकी सील होती है, देखिए ये वाली। और जब ये सील कट जाती है तो इसी सील के नीचे से यहाँ से ये पानी इसके अंदर जाना शुरू हो जाता है, जो कि मोटर के अंदर चला जाता है और उससे मोटर जल जाती है। तो इसकी सील को भी मैंने निकाल लिया है, यानी इसको बफर भी कहते हैं। तो इसको भी मैंने निकाल लिया और इसको भी मैं नया इसके अंदर लगा दूंगा। तो देखिए, इसके सभी पार्ट्स हमें यहाँ से खोलने होते हैं और एक एक करके सभी पार्ट्स इसके मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। तो देखिए, सभी पार्ट इसके मैंने ये खोल लिए हैं। अगर आपको इनमें से किसी तरह का कोई भी पार्ट बाय करना है तो उसको मैं अपनी वेबसाइट में डाल दूंगा और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। तो देखिए, ये इसका कपलर है, ये भी ओपन कर लिया है और ये इसके सभी पार्ट हैं। और सामने देखिए, ये इसके एक स्टेटर रखा हुआ है इसके अंदर, जो जब मैंने इसको चेक किया है तो ये जल चुका है। तो इसके शॉकर वगैरह, कवर वगैरह और स्क्रू जितने भी हैं, ब्रेक प्लेट वगैरह सब कुछ मैंने ओपन कर ली थी। अब देखिए, यहाँ पर इसके जो ये मोटर है इसको मैंने कटिंग कर लिया है। देखिए, सभी वायर इसके यहाँ से, यानी जितनी भी इसमें कॉइल लगी हुई थी सभी को मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया और ये एक कॉइल इसकी मैंने काउंट भी कर लिया है। तो इसमें 115 टर्न निकले हैं, देखिए यहाँ पर। और इसमें वायर निकला है 29 नंबर और जो स्टार्टिंग है वहाँ पर ये 30 नंबर वायर निकला है। तो स्टार्टिंग में निकला है 120 टन। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसमें पेपर भी लगा लिया है, यानी इसकी जो 24 स्लॉट है उसमें सभी में मैंने पेपर लगा लिया है और छोटी बड़ी इसकी स्लॉट है। और साथ ही साथ कुछ टुकड़े भी मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिए हैं। और देखिए, साथ ही साथ यहाँ पर मैंने इसकी 4 कॉयल रनिंग वाली भी बना ली हैं, जिसमें देखिए ये 4 कॉयल बने हैं, जिसमें हर कॉयल में मैंने 120 टन डाली है। तो देखिए, एक कॉयल ये है और 3 कॉयल यहाँ पर ये रखी हुई हैं, जिसमें 29 नंबर वायर मैंने यूज़ किया है और हर कॉयल में 120 टन डाली है। और जो कॉयल की देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, यानी जो कॉयल का साइज़ है वो मैंने 22 इंच रखा है गोलाई में, क्योंकि इसका जो स्टेटर है वो पतला है, यानी 20 mm से इसका स्टेटर है। तो इसलिए इसकी कॉयल की लंबाई भी हमें छोटी ही बनानी होगी। अब चलिए एक कॉयल यहाँ से उठा लेते हैं, देखिए, और इसको हमें यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। जो बड़े बड़े स्लॉट इसमें दिए गए हैं वहाँ पर हमें इसको 1 से 4 की पिच में डाल लेना है। तो देखिए, यहाँ पर जो ये स्लॉट है ये बड़ी वाली स्लॉट है, देखिए, और हम यहीं से इसमें डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ इस स्लॉट में सिर्फ एक ही राउंड हमें देना है। इसका जो दूसरा वाला राउंड आएगा वो जब हम स्टार्टिंग वाली कॉयल बनाएंगे उसमें इसी कॉयल में दूसरा राउंड आएगा स्टार्टिंग वाली कॉयल का भी। तो यहाँ फ़िलहाल अभी हम इसको रनिंग वाली कॉयल बना रहे हैं, तो इसलिए इसमें सिर्फ एक ही राउंड हमें यहाँ पर दे देना है। तो देखिए, यहाँ पर जो ग्रीन पेपर मैंने लगाए थे वो यहाँ दोनों तरफ हमें इसमें लगा लेना है, क्योंकि ग्रीन पेपर हमने इसलिए लगाए हैं जब हम ऊपर की स्टार्टिंग वाली कॉयल बनाएंगे तो इसी ग्रीन वाले स्लॉट में हमें एक एक राउंड कॉयल का स्टार्टिंग का भी डालना है। अब देखिए, कॉयल को फोल्ड करके जो इससे बराबर में जो दूसरी खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें हमें कॉयल को डाल देना है। तो ये इसकी पिच बन जाएगी 1 से 6 की। तो यहाँ हमें कॉयल को 2 बार करके डालना है। देखिए, वहाँ 1 से 4 की पिच में हमने कॉयल को सिर्फ 1 बार डाला था, लेकिन 1 से 6 की पिच में हमें कॉयल को 2 बार डालना है। तो देखिए, जैसे ही कॉयल दोनों राउंड आने के बाद स्लॉट के अंदर चली जाएगी तो यहाँ पर हमें इसके अंदर तुरंत
एक पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। ये देखिए इस तरह का एक पीवीसी का टुकड़ा इसने हमें यहाँ पर लगा देना है और इस कॉइल को लॉक कर देना है, जिससे कि ये जो पेपर है इसका एक भी वायर बाहर आने नहीं देगा। तो देखिए यहाँ पर कॉइल को हमने लॉक कर दिया है। अब दूसरी तरफ भी हमें कॉइल को दूसरा राउंड इसके अंदर डालना है। एक राउंड ऑलरेडी हमने पहले ही इसमें डाल दिया है देखिए। अब जो दूसरा वाला राउंड है ये यहाँ भी हमें इसी वाली कॉइल में डाल देना है। तो यहाँ बेहतर ये होगा कि इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके कॉइल को डालना है। अगर एक साथ हम कॉइल को डालेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम हमारा लग सकता है। तो इसलिए 2 या 3 बार करके आप कॉइल को इसके अंदर डाल देंगे तो बहुत आसानी के साथ में ये स्लॉट में सारा वायर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस स्लॉट में भी हमने सारा वायर पहुँचा दिया देखिए, और यहाँ पर भी हमें अब इसके अंदर एक पीवीसी का टुकड़ा लगाकर कंप्लीट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर अब इसमें ये सभी वायर पहुँच गया है। अब यहाँ पर भी हमें इसमें पीवीसी का एक टुकड़ा यहाँ पर लगा देना है। तो देखिए ये यहाँ से भी कॉइल हमारी लॉक हो जाएगी। तो अब दोनों तरफ से जो कॉइल है ये पेपर के अंदर, यानी चारों तरफ से पेपर के अंदर ये आ चुकी है। अब ये बॉडी से अर्थ बिल्कुल भी नहीं होगी। अब इसके बाद इसे देखिए पीछे की ओर मोड़ देंगे और यहाँ पर ये देखिए इसके 2 सिरे निकल कर आए हैं। एक पहला वाला इनर वाला वायर जहाँ से हमने शुरू किया था, और एक लास्ट वाला सिरा जो कि दूसरी कॉइल से जुड़ा है। अब इसकी जितनी भी कॉइल हैं ये सभी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ क्योंकि टाइम बचाना है। तो इससे में देखिए ये चारों कॉइल मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब ये चारों कॉइल कैसे कंप्लीट की जाती हैं, कैसे डाली जाती हैं, इसी तरह से 1 से 4 की पिच में 1 बार और 1 से 6 की पिच में 2 बार करके इसको डाला जाएगा। अगर आपको इसको पूरा डालते हुए देखना है तो इसकी दूसरी वीडियोस भी मैंने बनाई हुई है जिसमें सारी कॉइल डालकर दिखाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए ये 4 कॉइल इसमें हमने कंप्लीट कर ली हैं और 2 लूप इसकी निकल कर आ चुकी है, एक इनर वाली लूप और एक आउटर वाली लूप। क्योंकि ये बिना जोड़ के कॉइल हमने बनाई है, यानी एक भी जोड़ इसके अंदर नहीं है, यानी जॉइंट लेस ये हमने कॉइल बनाई है, तो इसलिए 2 ही लूप इसकी निकली हैं। अगर इसमें हम सभी कॉइल को अलग अलग बनाते तो वहाँ हर कॉइल में 2-2 लूप निकल जाती। इस तरह से इसमें 8 लूपें बनकर निकलती, लेकिन हमने ऑलरेडी इसको एक दूसरे से जुड़ी हुई कॉइल को डाला है तो यहाँ पर इसलिए सिर्फ 2 ही लूपें इसके अंदर निकली हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें मैंने कॉटन टेप भी लगा लिया है देखिए यहाँ पर, और दोनों तरफ से, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए मैंने जो इसकी 2 लूपें निकली थी उनमें भी देखिए स्लीप लगा लिया है। तो ये देखिए ये दोनों लूपें अब दिखाई दे रही हैं बिल्कुल साफ साफ। अब साथ ही साथ यहाँ इसके मैंने 4 कॉइल भी स्टार्टिंग वाली बना ली है देखिए, जिसमें 130 टन और 30 नंबर वायर मैंने यूज़ किया है। अब इसमें देखिए कॉइल हम कहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे। ये ग्रीन ग्रीन जो पेपर दिखाई दे रहे हैं देखिए यहाँ पर, इन दोनों में हम 1 से 4 की पिच डालेंगे। अब यहाँ पर जो दोनों लूपें हैं इन दोनों लूपों के बीच में हमारी एक लूप इस वाली स्टार्टिंग वाली कॉइल की निकल कर आ जाएगी। तो इन दोनों लूप के बीच में हम इस वाली कॉइल को इंस्टॉल करेंगे, तो उससे हमें जब हम इसके कनेक्शन करेंगे तो हमें इसके उल्टा और सीधा घुमाने में आसानी हो जाएगी। तो उसी से हम इसको उल्टा भी चला सकते हैं, और जब इससे कनेक्शन करेंगे तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पर मोटर, कौन सी लूप को कॉमन बनाने से मोटर सीधी चलेगी और कौन सी लूप को कॉमन बनाने से मोटर उल्टी चलेगी। तो इसलिए हम इन दोनों लूपों के बीच में ही इस कॉइल को डालेंगे, तो इसके बीच में स्टार्टिंग की एक लूप निकल आएगी। तो यहाँ हमें एक बार ही डालना है कॉइल को और यहाँ में पेपर लगा देना है देखिए। अब दूसरी साइड भी हमें कॉइल को डालना है, जहाँ पर ग्रीन पेपर हमने लगाया था देखिए वहीं पर हमें इस वाली कॉइल को डालना है। तो यहाँ पर देखिए 2 राउंड ही इस वाली स्लॉट में भी आ जाएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर रनिंग और स्टार्टिंग की दोनों कॉइल का एक एक राउंड आया है, जबकि दूसरी स्लॉट में स्टार्टिंग या रनिंग कॉइल के ही दोनों राउंड आते हैं। तो यहाँ 1 से 4 में रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के एक एक राउंड को हमें लेना है। अब देखिए यहाँ इन दोनों लूपों के बीच में हमारी एक लूप निकल कर ये आ चुकी है देखिए। अब जो दूसरी वाली इसकी लास्ट वाली लूप निकलेगी वो इन लूपों के बाहर निकलेगी।
तो यहाँ हमें इसके कनेक्शन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसको उल्टा सीधा घुमाने के लिए। तो अब देखिए इसके जितने भी ये कॉयल हैं वो हम सब इसमें डालकर कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए ये लास्ट वाली कॉयल बची हुई है। अब यहाँ से 1 से 4 में हमने एक बार डाल दिया है। अब जो इसके बराबर में खाली स्लॉट पड़ी हुई है 1 से 6 की बीच, वहाँ पर हमें कॉयल को 2 बार करके डालना है। तो सबसे पहले एक बार हम दोनों तरफ से कॉयल को डालेंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर अभी हमें इसमें कोई भी पेपर नहीं लगाना है। ये देखिए दोनों तरफ से हमने कॉयल को डाल दिया है। अब जितनी भी कॉयल बची हुई है देखिए इस सभी कॉयल को हम फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हमें इसी स्लॉट में दोनों तरफ से कॉयल को डाल देना है। पहले एक तरफ से कॉयल को हमें स्लॉट के अंदर डालना है, जहाँ पर हमने एक राउंड डाला है उसी वाली कॉयल में देखिए। और उसके बाद हम दूसरी तरफ कॉयल को डालेंगे। तो यहाँ जैसे ही कॉयल स्लॉट के अंदर चली जाएगी तो वहाँ पर हमें देखिए इसमें ये वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा यहाँ पर लगा देना है। अब यहाँ से एक तरफ से हमारी कॉयल कंप्लीट हो चुकी है। अब जो दूसरी तरफ है वहाँ पर भी देखिए हमें कॉयल को थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर पहुँचा देना है। तो यहाँ हम थोड़ा थोड़ा करके इसलिए पहुँचाएंगे जिससे कि इस स्लॉट के अंदर वायर बहुत आसानी के साथ में चला जाएगा। अगर एक साथ हम वायर को डालने की कोशिश करेंगे तो वहाँ एक साथ कॉयल डालने में थोड़ी परेशानी होगी और उसमें हमें टाइम हमारा वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए अगर थोड़ा थोड़ा करके हम वायर को स्लॉट में डालेंगे तो उसमें हमें बहुत ही आसानी के साथ में वायर को स्लॉट के अंदर पहुंचाने में आसानी हो जाती है। तो देखिए इससे हमारा टाइम भी वेस्ट कम होता है और जल्दी ही कॉयल स्लॉट के अंदर पहुंच जाती है। तो बस अब देखिए यहाँ पर वायर इसके अंदर चला गया है। अब यहाँ भी हमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाकर इसको कंप्लीट कर लेना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये चारों कॉयल इसके अंदर स्टार्टिंग वाली भी इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ टोटल इसमें 8 कॉयल इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी हैं, 4 रनिंग वाली कॉयल और 4 स्टार्टिंग वाली कॉयल। अब देखिए यहाँ पर भी हमने क्योंकि बिना जोड़ के ही कॉयल को डाला है तो यहाँ पर भी सिर्फ 2 ही लूपें स्टार्टिंग की भी निकली हैं। तो ये देखिए ये एक लूप है और ये एक लूप है, दोनों लूपें इसकी स्टार्टिंग की भी निकल गई हैं। तो टोटल इसके अंदर अब 4 लूपें बन गई हैं। अब हमें इससे कनेक्शन करेंगे देखिए। और कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें इसका जो फ्रंट वाला साइड होता है उसकी सिलाई करनी होती है। जो कनेक्शन वाली साइड होती है वो बैक साइड होती है, यानी नीचे वाली साइड होती है। और जो बिना कनेक्शन की साइड होती है वो ऊपर वाली होती है। तो चलिए इसको देखिए, यहाँ से हमने नीचे से देखिए सिलाई कर ली है। अब हम इसको कनेक्शन साइड से भी देखिए सिलाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें 2 लूपें ये स्टार्टिंग की हैं और ये जो 2 लूपें हैं ये इसकी रनिंग की है। तो हम उसको कनेक्शन करेंगे इन दोनों लूपों को, यानी जो दाएं हाथ की दोनों लूपें हैं अगर हम इनको कॉमन बनाएंगे तो ये मोटर सीधी चलेगी। और क्योंकि हमें इसे उल्टा घुमाना है तो हमें दोनों जो बीच की दोनों लूपें हैं रनिंग और स्टार्टिंग की देखिए ये इन्हें हमें कॉमन बना लेना है, तो ये मोटर हमारी उल्टी चलेगी। तो हमें क्योंकि इसे उल्टा घुमाना है तो इसको इसलिए दोनों ये वाले बीच के कनेक्शन इसके कॉमन कर लेंगे तो ये उल्टी मोटर चल जाएगी। तो अब इसके लिए देखिए हमारे पास ये 3 वायर हैं। जो वाइट कलर का वायर है वो मैं इसका कॉमन बनाऊंगा देखिए, और जो ये ब्लैक और येलो कलर का वायर है इसको मैं स्टार्टिंग बनाऊंगा। तो यहाँ स्टार्टिंग वाले वायर पर इसको लगा देंगे देखिए। और जो ये ग्रे कलर का वायर है ये इसका मैं बनाऊंगा देखिए रनिंग वाला वायर। तो यहाँ इस ग्रे वाले पर करंट दिया जाएगा और कॉमन पर दिया जाएगा, तो ये मोटर हमारी उल्टी चलने लग जाएगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज ये चल जाएगी। तो अब देखिए इसको हमने अच्छे से कनेक्शन इसकी जॉइंट कर लिया है और इसकी अच्छे से सिलाई कर ली है। अब ये मोटर बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब हम इसको बॉडी के अंदर इसको फिट करेंगे, यानी इसके सभी पार्ट हमें इसके अंदर फिट कर लेने हैं। तो चलिए एक एक करके इसके सभी पार्ट में फिट कर लेता हूँ देखिए। तो यहाँ नीचे वाले कवर में मैंने इसको रख लिया देखिए, और ये बिल्कुल फ्री घूम रही है। अब इसके बाद ये ऊपर वाला कवर यहाँ पर लगाएंगे देखिए,
इस तरह से। और इसके जो 4 बोल्ट वगैरह हैं, यानी ऊपर वाली जो प्लेट है उसी को सबको हमें कंप्लीट करके लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर सभी बोल्ट वगैरह इसके कंप्लीट कर लिए गए हैं। और इसके देखिए ये शॉकर वगैरह भी मैंने लगा लिए हैं, ये देखिए। और जो इसकी ब्रेक प्लेट है वो भी मैंने ऊपर से लगा ली है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से इसके शॉकर वगैरह भी ये लगाए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कपलर और इसका जो ब्रेक प्लेट है वो भी लगा लिया। और ये है इसके कनेक्शन। अब देखिए साथ ही साथ यहाँ पर इसका जो ये एक पेपर मैंने इसके अंदर लगाया है वाइट कलर का, वो इसलिए लगाया है जिससे कि मान लीजिए कभी कभी सील कट जाती है तो इससे मोटर के ऊपर पानी नहीं गिरता, और अगर इसके ऊपर पानी गिरता है तो वो इसी तरह से बाहर की ओर फिसल जाता है। तो इसलिए इस पेपर को भी लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं इसमें ये पेपर लगा देता हूँ जिससे कि इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। अब इसमें बाल्टी भरकर भी इसके ऊपर पानी डाल देंगे आप तो मोटर के अंदर नहीं जाएगा। देखिए इसे सप्लाई देंगे तो यहाँ ग्रे कलर का वायर और ब्लैक कलर का जो वायर है उस पर हम कैपेसिटर लगाएंगे और वाइट कलर पर हम कॉमन बनाएंगे। तो एक सप्लाई का वायर हम वाइट वाले पर लगाएंगे और एक सप्लाई का वायर हम लगाएंगे ग्रे वाले पर। तो देखिए ये मोटर हमारी बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई दिखाई दे रही है, यानी जिस तरफ को हमें इसको घुमाना था ठीक उसी तरफ को ये मोटर हमारी घूम रही है। तो बस अब इसको जाकर मशीन के अंदर फिट कर लेंगे और उसको चला लेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। तो ये था दोस्तों स्पिन मोटर को रिवाइंड करने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका। तो इस डाटा को आप भी यूज़ कर सकते हैं और इसी डाटा से आप मोटर को रिवाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए अब आपकी स्क्रीन पर एक ये वीडियो दिखाई दे रही है, ये भी स्पिन मोटर की ही वीडियो है और इसको मैंने रिवाइंड करने का एक दूसरा तरीका बताया है। तो आप इस वीडियो को भी क्लिक करके देख सकते हैं और उस दूसरे तरीके को भी जान सकते हैं। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत काम की है।